नमस्ते दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ, वो मुझे लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक मादा बाज थी जो अपने अंडे दी थी और अपने अंडों को जब वो सेकने बैठी तो एक अंडा फिसल कर गिर पड़ा और वो चट्टानों से होते हुए नीचे आ गिरा, लेकिन वो अंडा टूटा नहीं। और उसी बगल में एक मुर्गी पालने वाला रहता था। तो उस आदमी ने जब उस अंडे को देखा तो सोचा पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है, मुझे इससे क्या करना है। जो मुर्गियां उसके अंडे सेका करती थी उसके बीच में उस अंडे को ले जाकर चुपके से रख देता है। दिन ऐसे ही निकलते चले गए और जो मुर्गी थी वो अपने अंडों के साथ उस अंडे को भी सेका करती थी। जब अंडों के फूटने की बारी आई तो उसमें से चूजे निकल के आए। जैसे चूजे निकल के आए वैसे ही उस बाज का वो बच्चा भी निकल के बाहर आया। तो वो शुरू में तो छोटे जो बच्चे होते हैं चूजों के, उनके पता नहीं चलता है, तो वो उसी के साथ बढ़ना शुरू हुआ। मुर्गी भी उसे अपने बाकी बच्चों की तरह उसे पालती थी, साथ में लेकर आती थी, जाती थी। और वो बाज का जो बच्चा था वो अपने आप को उनकी ही तरह समझने लगा धीरे धीरे। और लेकिन जैसे दिन बीतते चले गए तो उसने अपने आप में महसूस करना शुरू किया कि मेरे पंख इनसे ज़्यादा तेज़ी में बढ़ रहे हैं, मैं इनसे ज़्यादा छलांग लगा पा रहा हूँ। और मेरी जो आकृति है, मेरी जो बनावट है, मेरी जो चाल ढाल है, मेरी इनसे अलग है। वो हमेशा वो महसूस करता, पर फिर उसे लगता कि नहीं, मैं गलत महसूस कर रहा हूँ। ये चीज़ें महसूस तो करता था पर वो कह नहीं पाता था। तो जो वो मुर्गी थी अपने बाकी चूजों की तरह उसे भी पाला करती थी बच्चों के साथ, और हमेशा अपने बच्चों को जैसे समझाती थी, एक माँ जैसे समझाती है कि बाहर नहीं जाना है और बाज अगर दिखे तो हमें अंदर भाग आना है, क्योंकि वो हमें खा जाते हैं, बहला फुसला कर ले जाते हैं और हमें खा जाते हैं। तो अपने सारे चूजों के साथ उस बाज के भी बच्चे को ये चीज़ समझाई, यही सीख सिखाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुर्गी बाहर चर रही थी और उसके सारे चूजे, और उस चूजे में वो बाज का बच्चा भी बाहर चर रहा था। तो ऊपर दूर से एक बाज पक्षी था, वो देख रहा था, और वो देखा तो वहां से वो उड़ता हुआ नीचे की ओर आया। वो ये सोच कर आया कि इन मुर्गी के चूजों में हमारे जैसा एक बाज का बच्चा क्यों साथ में चल रहा है। और जब वो बाज पक्षी नीचे आया धरती पर तो उसे देखकर बाकी जितने भी मुर्गी और मुर्गी के जो चूजे थे वो सारे डर से अंदर चले गए। और जो बाज का जो बच्चा था वो वहीं ठहर गया। वो डर से देखने लगा कि ये पक्षी मेरे जैसे ही है लेकिन आकृति में बड़ा है। तो वो बड़े बाज पक्षी ने उस बच्चे से कहा कि तुम इन लोगों के बीच में क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे जैसे हो, तुम्हें इनके साथ नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, हमारी दुनिया अलग है, तुम इनके साथ मत रहो। तो जो वो बाज का जो बच्चा था छोटा सा, वो ये सोचने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी, क्योंकि मुर्गी ने यही सिखाया था कि जब भी बाज पक्षी दिखे तो तुरंत अंदर आ जाना, क्योंकि वो हमें बहला फुसा कर हमें मार के खा जाते हैं, उनके साथ नहीं जाना है। तो उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। तो उसने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बाज पक्षी फिर उसे बोलता है, नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है शायद कि तुम इनके जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हारी शक्तियाँ अलग है, तुम्हारी क्षमताएं अलग हैं, तुम अलग हो इनसे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। जब तुम ये कोशिश करोगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम इनके जैसे नहीं हो। वो बाज का छोटा पक्षी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर भी कि उसे यही सीखा कि मुझे बाज पक्षी से दूर रहना है, कोई भी बड़ा पक्षी दिखे तो मुझे भाग आना है, अपनी जान बचानी है। और वो छोटा सा बाज का बच्चा भागता हुआ अपने बाकी चूजों के साथ अंदर हो जाता है। और जब वो अंदर हो जाता है तो बड़ा जो बाज पक्षी था वो फिर उड़ता हुआ वापस अपने आसमान में चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो बाकी मुर्गी के जो चूजे थे वो सारे उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या बातें कर रहे थे, वो बड़ा सा बाज पक्षी तुमसे क्या कह रहा था। तो वो बच्चा कहता है कि वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मेरी क्षमताएं अलग है, मेरी शक्तियाँ अलग है, मैं तुम लोगों से अलग हूँ और मुझे अलग ही रहना चाहिए। मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, ये मुझे वो कह रहा था। तो लेकिन मैंने उसे कह दिया कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इन्हीं लोग के जैसा हूँ। और मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। और जो बाकी मुर्गी के जो चूजे थे उन्होंने उसे बहुत शाबाशी दी कि नहीं नहीं, तुमने ठीक किया, पता है ना वो हमें खा जाता, अच्छा हुआ तुम यहाँ भाग आए। और फिर वो बाज का बच्चा उन चूजों के साथ फिर अपनी ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल जीने लगता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी शक्तियाँ पहचानिए। क्या आप अपने में ये महसूस करते हैं कि मैं औरों से अलग हूँ, मेरी सोच औरों से अलग है,
अच्छे लोगों की सोच जैसी है, क्या आपकी सोच उससे भी अच्छी है? अगर आपको कई ऐसे बातों पे अगर ये महसूस करते हैं ना कि नहीं, मेरी सोच उन लोगों से तो बेहतर है, जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। और जब ये बातें आप अपने आप में ये महसूस करते हैं कि नहीं, मैं अलग सोचता हूँ, तो अपनी एक अलग दुनिया बनाइए। पता है दोस्तों, सारी प्रॉब्लम संगत का होता है। हम जिनके बीच में रहते हैं ना, हम वैसे ही सोचने लगते हैं। कई लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जो खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं, पर वो अगर हम बढ़ना भी चाहें ना तो हमें पीछे खींचते हैं। नहीं नहीं मत करो, ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं मत करो, वैसा हो जाएगा। तो उनकी मत सुनिए। अगर आप अपने में ये महसूस करते हैं कि नहीं, मैं अलग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कीजिए। और जब आप अपने आप को अलग पहचानने लगेंगे, अपनी क्षमताओं को जानने लगेंगे, तो आपकी एक अलग दुनिया होगी, आपकी एक अलग उड़ान होगी। तो इस कहानी के ज़रिए दोस्तों मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि भीड़ में रहकर भीड़ में गुम मत हो जाइए। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को औरों से अलग महसूस करते हैं, तो अपना एक अलग पहचान बनाने में बस लग जाइए। और आप लोगों ने मुझे सुना, पसंद किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।